सत्य नाम विवेकहीन के लिए वेद शास्त्र निरर्थक हैं। रमैनी 32। सो दर्पण का मारस जाना, खर चंदन ला देओ वारा, परिमल वास न जानु गमारा, कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। भावार्थ, जैसे अंधे आदमी के लिए दर्पण निरर्थक है, वैसे विवेकहीन के लिए वेद शास्त्र पढ़ना निष्प्रयोजन है। करछुली नाना व्यंजनों में फिरती हुई भी उनके सठ रसों को क्या जाने। जैसे व्यापारी का गधा चंदन का बोझा धोता है, परंतु वह मूढ़ पशु चंदन की सुगंधी नहीं जानता, वैसे कितने पढ़ पशु शास्त्र अध्ययन का बोझा धोते हुए भी आत्मज्ञान से वंचित बने रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि विद्या और शास्त्र के प्रमादी लोग आकाश नापते हैं, अथवा ये लोग अपना लक्ष्य आकाश में खोजते हैं। इन्हें वह विवेक ज्ञान नहीं मिलता जिससे इनका शास्त्र मद दूर हो। व्याख्या। सद्गुरु कबीर यहाँ वेदों तथा पुराणों का आदर करते हैं। वे कहते हैं कि वेदों और पुराणों में बहुत काम की बातें हैं, परंतु जिनकी आँखें ही फूटी हैं वे उनसे क्या ले सकते हैं। यहाँ उनका उन लोगों पर व्यंग है जो शास्त्रों एवं ग्रंथों को तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु आचरण की जगह पर कोरे रहते हैं। करछुली सभी व्यंजनों में फिरती है, परंतु वह उनके रसों को कब जान सकती है। कुछ मनुष्य भी करछुली होते हैं, वे खूब पढ़ते हैं, नाना शास्त्रों को मत डालते हैं, परंतु जीवन के स्तर पर कोरे कोरे रह जाते हैं। पुस्तकों के भीतर कीड़े भी निवास करते हैं, परंतु वे क्या जाने कि इनमें क्या है। जो शास्त्रों के कीड़े बन जाते हैं उनकी भी यही दशा है। गधा चंदन का बोझा धोता है, वह उसका महत्व नहीं जानता। इसी प्रकार कुछ लोग विद्या और शास्त्र पढ़ने का मद धोते हैं। एक पंडित जी संतों की मंडली में पहुँचे। उन्होंने अन्य संतों से प्रमुख संत के विषय में पूछा। महाराज के शास्त्र अध्ययन की कितनी उपाधियाँ हैं, उनके पास विश्वविद्यालय से प्राप्त कितनी डिग्रियाँ हैं। उन्हें संतों द्वारा अपने मन के अनुकूल उत्तर नहीं मिला, इसलिए मुख्य संत के पास पहुंचने पर भी उन्होंने उनका नमस्कार नहीं किया और उनके पास बैठते ही असंबद्ध श्लोकों की झड़ी लगाने लगे। ऐसे लोग सत्संग में पहुंचकर भी क्या पा सकते हैं। कहें कबीर खोजे असमाना। सद्गुरु कबीर ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं कि ये आकाश नापते हैं। असंभव कार्य के लिए आकाश नापना एक मुहावरा है। शास्त्र अध्ययन का अहंकार कर जो मनुष्य तत्व बोध एवं शांति चाहता है, वह असंभव को संभव बनाना चाहता है। अथवा शास्त्रों का प्रमाद धारण करने वाले लोग सत्य परमात्मा एवं मोक्ष को आकाश में खोजते हैं, परंतु आकाश में न कोई परमात्मा है और न परमात्मा का लोक। प्रथम एवं धाम है, जो खोजो सो जयवा नाई, सो तो आए अमर पद माई। जब तक सच्चा बोध नहीं मिलता तब तक शास्त्राभिमान नहीं जा सकता। श्रुति भी कहती है, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अविवेकमय निबिड़ अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान में आ सकते हैं वे उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जिसको स्वयं विवेक शक्ति नहीं है उसके लिए शास्त्र किस काम के। नेत्रहीन व्यक्ति दर्पण लेकर क्या करेगा। चारों वेद तथा बहुत शास्त्र पढ़ लिए किंतु ब्रह्म ज्ञान न हुआ तो वह वैसे है जैसे व्यंजनों में घूमती हुई करछुली
जैसे गधा केवल चंदन का भार धोता है, न कि उसकी गंध से लाभ ले सकता है, उसी प्रकार वह विद्वान है जो है तो 6 शास्त्रों का ज्ञाता परंतु सद्ज्ञान से हीन है, और गधे के तुल्य विद्या मद धो रहा है। इस रमेनी की प्रथम 2 पंक्तियां उक्त 3 श्लोकों के भावों एवं शब्दावलियों से पूर्णतः प्रभावित हैं। यह तथ्य है कि कोई मौलिक से मौलिक रचनाकार भी अपनी पूर्व परंपरा से सर्वथा अछूता नहीं रह सकता। विचार तो ग्रहण होते ही हैं, शब्द शैली आदि भी यंत्र तंत्र ग्रहण हो जाते हैं। गोस्वामी जी का महाकाव्य इस ढंग से प्रभाव से तो अधिकतम प्रभावित है। कवि साहिब भी बिल्कुल अछूते नहीं हैं। वस्तुतः कोई भी अपनी पुरानी परंपरा से अछूता नहीं रह सकता। कहा जा सकता है कि रचनाएं 2 ढंग की होती हैं, अनुभवजन्य एवं अध्ययनजन्य। चिंतन की गहराई तथा चिंतन से परे समाधि में पहुंचकर और ब्रह्म जगत की घटनाओं को देखकर जो विचार बनते हैं वे अनुभूति विषय होते हैं। ऐसे विषय जब काव्य और निबंध में व्यक्त किए जाते हैं तो यह अनुभवजन्य रचना कही जा सकती है, परंतु इसमें भी 2 रचनाकारों के अनुभव कभी कभी समान रूप से मिल जाते हैं, जबकि वे एक दूसरे को जानते नहीं। दूसरी अध्ययनजन्य रचना वह होती है जो पुस्तकें पढ़कर विचार बनते हैं और वे लिखे जाते हैं। जब रचनाकार अध्ययन किए हुए विषयों को अपने में पचाकर उसे अपने ढंग से लिखता है तो उसमें उसकी अपनी मौलिकता आ जाती है, और जब वह ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहता या अधीत विषयों की उत्तम युक्तियों को उन्हीं रूपों में रखना अंध चाहता है, तब वह बहुत ही स्थूल रूप में प्रकट होती हैं। जिसकी रचनाएं बहुव्यापी एवं विस्तृत होती हैं उनमें दोनों प्रकार की रचनाएं होती हैं, और कहीं कहीं ऐसी भी होती हैं जो दूसरे ढंग की स्थूलतम विद्या है। सत्यनाम।